So students, we are doing with group homomorphism. And what is group homomorphism? If we have two groups, one is G and other is G dash, and F is a mapping from G to G dash such that f of xy is equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to G, then to say that this function is a homomorphism, that this mapping is a homomorphism. तो कल हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की थी, और अगर ये होमोमॉर्फिज्म जी और जी डैश के बीच में क्या हो जाता है, ऑन टू भी होता है और होमोमॉर्फिज्म भी होता है, तो हम कहेंगे जी डैश इज होमोमॉर्फिक टू जी, जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। और फिर कुछ एग्जांपल किए थे। एक और एग्जांपल आज हम ले लेते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप and H be a normal subgroup of G। H normal subgroup कब होता है? When if H normal subgroup G का तब होता है if H belongs to H and G belongs to G, then G H G इनवर्स किस में चला जाए? H में चला जाए। तो हम H को क्या कहते हैं? H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। और जी वाई एच क्या बन जाता है? जी वाई एच बन जाता है कोशेंट ग्रुप, और जी वाई एच जो कोशेंट ग्रुप होता है उसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? H इंटू एक्स टाइप के, फिर एक्स किसका एलिमेंट होता है? G का, ठीक है, एच एक्स बिलोंग्स टू G। तो ये कोसेट्स बन जाती हैं। जी वाई एच के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोसेट्स ऑफ H इन G, और इसमें उतने एलिमेंट होते हैं जितना ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H करके, अगर ऑर्डर ऑफ G क्या है? फाइनाइट है। तो H भी ये नॉर्मल सब ग्रुप है और G क्या हो गया? ग्रुप। डिफाइन ए मैप, मैप हम डिफाइन करेंगे एक F फ्रॉम G टू G बाय H, ग्रुप से लेके क्वोशिएंट ग्रुप तक, G टू G बाय जी वाई एच में आपको पता है कि अगर दो कोसेट्स हैं, एक एच एक्स है एक एच वाई है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है? एच एक्स एंड एच एक्स वाई, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अब हम जी का कोई एलिमेंट अगर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो इसकी इमेज क्या आ जाए? इसकी इमेज आ जाएगी कोसेट एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये मैप हमने डिफाइन कर लिया, डिफाइन ए मैप फ्रॉम एफ टू जी बाई एच। अब हम देखेंगे कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। तो अब हम लेते हैं एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, इसके एलिमेंट लेने हैं एक्स एंड वाई, जी के एलिमेंट, ठीक है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई ये प्रोडक्ट है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लग गया? एच एक्स वाई, और मुझे पता है कि क्वोशिएंट ग्रुप में एच एक्स वाई किसके बराबर होता है? एच एक्स और एच वाई में। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई। देयरफॉर व्हाट इज एफ? देयरफॉर एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, देयरफॉर एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। कहां से? फ्रॉम G टू G बाई H तक, और इसको हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कह देते हैं। सो दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म। व्हाई दिस इज हैपन दैट एच एक्स वाई इज इक्वल टू एच एच? बिकॉज नॉर्मल सब ग्रुप में एच एक्स किसके बराबर होता है? एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। तो इसको हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, और फिर ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई और एच, अगर एच सब ग्रुप है तो दिस इज इक्वल टू एच। तो एच एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स एक्स वाई हम लिखते रहे। तो व्हाट इज एफ? एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब हम इसकी सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज करते हैं, बाकी एग्जांपल्स आगे भी चलते रहेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम और एग्जांपल इसके देते रहेंगे। तो आपके अब हम लिखते हैं इसको, प्रॉपर्टीज को एक थ्योरम की तरह लिखा हुआ है इसने। थ्योरम इफ F from G to G dash is a homomorphism, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म आपको दिया हुआ है, then
नंबर 1, f of e is equal to e dash. अब आप बोलेंगे what is e? e is identity in g and e dash is identity in g dash. ठीक हो गया? लिख लो वहां पे what is e? e is identity in g and e dash is identity in g dash. ठीक है, तो ये था f of e की इमेज क्या होगी? e dash. नंबर 2 ये कहता है कि f of a इनवर्स इज इक्वल टू f of a होल इनवर्स. ठीक हो गया. एंड नंबर 3 ये कहेगा कि f of a raised to power n is equal to f of a whole raised to power n, where a is an element of, a किसका एलिमेंट है? For all a belongs to g, for all a belongs to g, a किसका एलिमेंट है? g का. ठीक है, a is identity दिस वन. तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो देखो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म को हम एक बार फिर से देख लें. इसको प्रूव करने से पहले कि हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, वन इज जी एंड अदर इज जी एंड अदर इज जी डैश. जब भी ये ग्रुप बनाएंगे तो इसमें भी आइडेंटिटी होगी, इसमें भी आइडेंटिटी होगी. तो इसका क्या लिखा मैंने? ई डैश. तो ये कहता है कि अगर एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, इफ एफ इज एन होमोमॉर्फिज्म, तो वो आइडेंटिटी को हमेशा किसके ऊपर मैप करेगा? आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप करेगा. और भी किसी और को भी आइडेंटिटी के ऊपर मैप कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन ये बताता है कि हमेशा आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप करेगा. दूसरा, अगर ए यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उसको किसके मैप करेगा? एफ ऑफ ए पे. बी कोई एलिमेंट है तो उसको किस पे करेगा? एफ ऑफ बी पे. अगर मैं ये कह रहा हूं तो ए और बी दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट है, तो ए बी भी एक एलिमेंट होगा जी का. तो इसको कहां पे मैप करेगा? तो उसको करेगा एफ ऑफ ए बी पे, है ना. और मुझे पता है होमोमॉर्फिज्म में एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होता है? तो ये एलिमेंट कुछ नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ. ये मैं पुरानी बात कर रहा हूं जो हमने कर चुके हैं कि अगर होमोमॉर्फिज्म है और ए एफ ऑफ ए पे जाता है, बी एफ ऑफ बी पे जाता है, तो ए बी किसके ऊपर जाएगा? एफ ऑफ ए बी के ऊपर. और वो किसके बराबर होगा? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी बार जी डैश, एफ ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ जी डैश. तो इसके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो भी किसका होगा? जी डैश का. ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, बी इज एन एलिमेंट ऑफ जी, तो ए बी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो किसका होगा? जी का. तो अगर ऐसा है तो उसको क्या कहेंगे? होमोमॉर्फिज्म. और होमोमॉर्फिज्म की एक और प्रॉपर्टी कर ली कि जब ई होगा तो उसको कहां पे मैच करेगा? ई डैश के ऊपर मैच करेगा. फिर क्या कहता है कि ए इनवर्स, क्योंकि यहां पे अगर ए है तो इसमें यहां पे ए इनवर्स भी होगा, ग्रुप है ना, तो ए इनवर्स भी होगा. अब जो एफ ऑफ ए है तो एफ ऑफ ए का इनवर्स भी होगा, एफ ऑफ ए का इनवर्स भी होगा. अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो ये कहता है कि एफ ऑफ ए इनवर्स किसके साथ मैच होगा? एफ ऑफ ए का होल इनवर्स. तो ये जब जाएगा ए यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ ए इनवर्स की जो इमेज होगी वो क्या बन जाएगी? ये इमेज लेके जाएगा ना, जैसे एफ ऑफ ए ले जा रहा था, ये ले जाके इसको बना रहा होगा एफ ऑफ ए इनवर्स विच इज नथिंग बट एफ ऑफ ए होल इनवर्स. तो एफ ऑफ ए इनवर्स की इमेज क्या होगी? एफ ऑफ ए होल इनवर्स. सिमिलरली ए को हम बार बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रुप में आएगा ना, ए रेज टू पावर एन भी ग्रुप में आएगा. तो वो ए रेज टू पावर एन को कहां पे मैप कर देगा? एफ ए रेज टू पावर एन को, एफ ऑफ ए आपस में मल्टी. बी रेज टू पावर एन को कहां मैप करेगा? एफ ऑफ बी रेज टू पावर एन में मैप करेगा, अगर वो क्या है? होमोमॉर्फिज्म है. तो ये प्रॉपर्टीज को हमने तो डायग्राम के लिए मैंने थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता दिया कि ये है. अब हम इसको प्रूफ करने के लिए लिखते हैं प्रूफ नंबर 1. इसको प्रूफ करेंगे 1 by 1. तो ये प्रूफ करना है तो हम 1 प्रूव करेंगे. तो वी नो E डॉट E इज इक्वल टू E. सिंपल सा, E को E के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? E. अब दोनों साइड F ले लेते हैं, तो F E E मुझे क्या मिलेगा? F ऑफ
ई। होमोमॉर्फिज्म है, ई किसका एलिमेंट है, जी का, ई बिलोंग्स टू जी का, दोनों एलिमेंट ई के हैं तो मेरे पास होमोमॉर्फिज्म है, तो दिस इज एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। अगर मैं इसको एफ ऑफ ई, क्योंकि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ जी डैश, तो इसकी आइडेंटिटी कौन है, ई डैश। अगर मैं इसके ई डैश से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दिस इज ई डैश, एफ ऑफ ई इंटू ई डैश इज नथिंग बट एफ ऑफ ई। दिस इज एफ ऑफ ई, दिस इज एफ ऑफ ई, दोनों कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकता हूँ। ये सारे किसके एलिमेंट है, अब जी डैश के एलिमेंट है, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई एंड ई डैश, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी डैश एंड जी डैश इज ए group, so I can apply left cancellation law. So this implies that f of e is equal to e dash by left cancellation law. तुमको सिंपल थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, शुरू कर रखना से e dot e is equal to e के साथ, and then you can have यहाँ होमोमॉर्फिज्म लगा दिया, पहले f लिया फिर होमोमॉर्फिज्म लगा दिया, तो e की इमेज हमेशा क्या रहेगी, e डैश। और भी किसी एलिमेंट की इमेज e डैश हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे किन एलिमेंट्स की इमेज ई डैश हो जाती है, कब हो जाती है, ठीक है, और उनको क्या कहते हैं वो बाद में। पर अभी तक हमने ये पता किया कि आइडेंटिटी को होमोमॉर्फिज्म कहाँ ले जाएगा, दूसरे की आइडेंटिटी के ऊपर। अब आ गया सेकंड हमने प्रूव करना है कि ए इनवर्स। तो अब मैं अगर ऐसे लिखूं कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। तो एफ ऑफ ई को अगर मैं ये लिख दूं, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, यहाँ पे ई को मैं लिख सकता हूं ए, ना भी लिखे ऐसे भी लिखे तो भी चल जाएगा, अगर और आसान कर देते हैं मैं ये लिख देता हूं ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, राइट, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए कोई एलिमेंट जी का है तो इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसकी आइडेंटिटी आएगी। अब मैं इसको एफ से ऑपरेट कर देता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, फिर होमोमॉर्फिज्म लगा दूं तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, क्या हो गया, ई डैश। तो मेरे पास मिल गया एफ ऑफ ए into f of a inverse is equal to e dash. An element into another element is equal to e dash. Means ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स। तो f of a ऐसे लिख लेता हूँ, f of a inverse is equal to f of a का whole inverse. This implies that, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है if a b is equal to e, it implies that b is equal to a inverse, और इसको हम बी ए भी लिखते हैं, साथ में पूरा लिखते हैं। तो अगर आपने यहां तक आपको क्लियर है एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू दिस वन, तो अगर आपने ये पूरा इस तरह से लिखना है तो क्या चेंज करेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू ए इनवर्स से, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स इनटू एफ ऑफ ए, होमोमॉर्फिज्म। पहले तो हम इसको सिर्फ एफ ही लगाते हैं सभी तरफ, तो दिस इज ए इनवर्स इनटू ए एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स इनटू एफ ऑफ ए। तो अगर कंप्लीट करना है तो आप इस तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो सिमिलरली करके भी आ जाता है। तो एन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर and another element into element is equal to identity, means these two elements are inverse of each other। तो हमने प्रूव करना था f of a inverse is equal to f of a का whole inverse, तो वो हमने प्रूव कर दिया। ab is equal to e is equal to ba, then b is equal to a inverse, तो this is तो f of a inverse is equal to f of a whole inverse। ये भी आप कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ सिंगल करना है तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स इनटू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश, देयरफॉर एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होल इनवर्स। तो इतना सा था ये प्रूफ। अब नेक्स्ट भी सिंपल है, नंबर थ्री है एफ ऑफ ए रेज्ड पावर एन, ठीक है। नो ए किसका एलिमेंट है, जी का, तो एफ ऑफ ए रेज्ड पावर एन भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी का हो जाएगा। नो एफ ऑफ ए रेज्ड पावर एन
कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए डॉट ए, जो भी प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, अदरवाइज ऐसे लिखते जाएंगे, इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज एन टाइम्स। अब f क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो f ऑफ ए बी हो जाता है f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी, तो b की जगह फिर से f ऑफ a ही है, फिर से f ऑफ a ही है, फिर से f ऑफ a ही है, और हाउ मेनी टाइम्स इट इज n टाइम्स। तो इट मीन्स f ऑफ a की पावर कितनी होगी, तो f ऑफ a रेज्ड पावर n इज इक्वल टू f ऑफ a होल रेज्ड पावर। तो अगर एफ ए की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जी में ही होगी, उसकी पावर एन, एफ ऑफ ए की पावर एन के बराबर होती जाएगी। ठीक है, सो दिस आर दी प्रॉपर्टीज। आगे भी कोई प्रॉपर्टी होगी तो जहाँ भी आएगी तो हम उसको करते रहेंगे। तो अभी तक इतना आप पढ़ लो, डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सम एग्जांपल्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड दीज आर दी 3 प्रॉपर्टीज, और उसको थोड़ा सा फिक्स करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझे बताओ, है ना, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जी में जी जो सेट जी है, जो ग्रुप जी है उसमें जी का बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, और जी डैश है उसमें जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी दोनों में अभी हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, वन इज ई एंड अदर इज ई डैश। तो कल हम इसका और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म का, विच इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।